नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 95 उत्तराखंड का करंट अफेयर। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर 2020। 10 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बतलाऊंगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वीडिश नोबल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुईस ग्लुक 77 को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने अमेरिका देश की कवयित्री लुईस ग्लुक को, जो 77 वर्ष के हैं, इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये हैं लुईस ग्लुक, जो 77 साल की उम्र के हैं। इनकी एक पहली किताब 1968 में फोर्ट बोर्ड ने प्रकाशित की थी। क्वेश्चन में अमेरिका की बात हुई है तो मैप में देखिए, यह है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निर्देशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारिणी निर्देशक एम राजेश्वर राव को केंद्रीय बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने गवर्नर होते हैं? 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्व डाक दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सल पोर्ट यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस, इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि डाक सेवाएं और डाक विभाग के महत्व को बताना और डाक सेवाओं के प्रति लोगों की जागरूकता को बनाए रखना। अब यहां पर दिवस की बात हुई है तो अभी तक अक्टूबर माह में कौन कौन से दिवस मनाए, जरा इसे देख लेते हैं। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर, उसके बाद आता है 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 7 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड कार्टन डे। और कल यानी 8 अक्टूबर को मनाया गया था वायु सेना दिवस। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का नया सदस्य नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। केंद्र सरकार ने शशांक भिंडे, जयंत आर वर्मा, आसिमा गोयल को भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी का नया सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है, एमपीसी, आरबीआई के एमपीसी समिति में जो होते हैं कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 3 सदस्य और भारत सरकार द्वारा
नामित किए जाने वाले बाहरी जो सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या होती है 3। तो आरबीआई की यहां पर बात हुई है, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। यह है आरबीआई का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका के एनालिटिक्स कंपनी ब्लूकॉर्न आईसीआई को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंफोसिस। भारत की आईटी कंपनी इंफोसिस ने अमेरिका की एनालिटिक कंपनी ब्लू एकॉर्न और आईसीआई को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट में 2020 में $88.7 बिलियन नेट वेल्थ के साथ कौन सबसे पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुकेश अंबानी। विश्व की फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट में 2020 में $88.7 मिलियन नेट वर्थ के साथ मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है। यह लगातार 13 सालों से, कितने सालों से? 13 सालों से सबसे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। लगातार 13 सालों से इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MA गणपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MA गणपति। नागरिक उड्डयन ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं MA गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है MA गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती और किसने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इफ्को। प्रसार भारती और इफ्को ने कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? प्रसार भारती ने इफ्को के साथ। इसका मतलब यह है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इफ्को प्रसार भारती ने हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके अंतर्गत होगा ये कि डीडी किसान, एक चैनल देखा होगा आपने डीडी किसान, और कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अभिनव और अलग अलग किस्म की तकनीक का प्रसारण करेगा। इस कदम का उद्देश्य है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, UEFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। UEFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। UEFA का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MIT विश्वविद्यालय। आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने MIT विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह है MIT यूनिवर्सिटी का लोगो, और इस तरह का इसका लोगो रहता है। आपको बता दूं कि MIT विश्वविद्यालय भारत की सबसे बड़ा निजी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 2003 पे। कब हुई थी? 2003 पे इसकी स्थापना हुई थी।
इसके जो परिसर हैं कहाँ कहाँ हैं, अभी नोएडा, जयपुर और लखनऊ में है इसके परिसर हैं। और इसकी स्थापना की थी अशोक चौहान ने। इसकी स्थापना की थी अशोक चौहान ने। अब आज का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया? इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन इसमें सही आपको लगता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जितना अधिक इसके उत्तर के बारे में लिखोगे उतना अधिक आपको याद करने की क्षमता आपकी अधिक होगी। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर उत्तराखंड जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करता हूं। तो आप फेसबुक पर स्टडी 95 उत्तराखंड सर्च करके पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर स्टडी 95 उत्तराखंड सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और आपके पास जो भी स्टडी से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा। इस सब्सक्राइब आइकन के बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा। उस बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।